चाहे आपको कुछ आता हो या कुछ ना आता हो, लेकिन सेशन आपको ज़रूर देखना है। ये आपसे गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम करेक्ट कराने की हमारी जिम्मेवारी होगी। तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो रियल पेपर होने वाला है, समझिए उसको करेक्ट करने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। अभ्यर्थियों, आज की सेशन में आप सभी के लिए 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 140 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, और ये ज़रूर बताइए कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है और किस डेट में होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपका बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए क्वेश्चन को। और यूपी SSSC पेट 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये यूपी SSSC पेट एग्जाम 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। राइट आंसर यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना यहाँ पर हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन की स्टार्टिंग किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर सर सैयद अहमद खान के साथ होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो सभी साथियों को यहाँ पर प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि या व्यास? तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पाणिनि के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? यूपी SSSC पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होना चाहिए राइट आंसर कलिंजर का युद्ध। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर एनी बेसेंट के साथ होना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर गुप्त काल के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है क्या कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? सभी साथियों को यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपका 1950, 1953, 1956 या 1960। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ये आपका 1953 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल के साथ होना चाहिए। कह रहा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक यहाँ पर बृहद्रथ जो थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो राइट आंसर यहाँ पर चंद्रवरदाई के साथ। अभ्यर्थियों, बहुत बार और बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और सभी साथियों के क्वेश्चन को नोट करना है। और यूपी SSSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए। कह रहा है यहाँ पर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो राइट आंसर यहाँ पर छिप्रा नदी के किनारे होना चाहिए। यहाँ पर ये जो उज्जैन है ये छिप्रा नदी के तट पर या इनके किनारे बसा हुआ है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। यह आपकी मुंबई में हुई थी। और अभ्यर्थियों किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कह रहा गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पर है? राइट आंसर यहाँ पर तलवंडी के साथ जाना चाहिए। जो गुरु नानक देव हैं इनका जन्म यहाँ पर तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगकोरवाट मंदिर जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या म्यांमार? तो राइट आंसर आप सभी का जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों को लॉक करना है कंबोडिया को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है अमरकोश के रचयिता कौन थे? तो अमरकोश के रचयिता यहाँ पर राइट आंसर अमर सिंह के साथ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, तात्या भील या सिंधु कान्हू? तो यहाँ पर जो भील विद्रोह है इसका नेतृत्व यहाँ पर तात्या भील के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा महाबलीपुरम
के शिल्प किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर पल्लव वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए क्या पूछा जा रहा है। इससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन गुड न्यूज़ कि आपका पेपर परसों होने वाला है, यानी कि 6 डेट को। आप ये बताइए कि आपका पेपर किस शिफ्ट में होने वाला है और कहाँ आपका सेंटर गया है, कमेंट बॉक्स में। और जो भी साथी लोग यहाँ पर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल की डेट में जो आपको सेशन प्रोवाइड होंगे, कल जो आपको सेशन मिलने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होने वाले हैं। तो कल और कल की रात वाले जितने सेशन हैं आप सभी लोग वॉच कर लीजिएगा, भले 2x पर वॉच करिएगा। मैं आपका 1% टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ये सेशन लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मैं वहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है उनको सर्च करने में लगा हुआ था, जो कि आपको कल सेशन प्रोवाइड होंगे। तो आप सभी लोगों को सारे के सारे सेशन वहां पर वॉच करना है, इतनी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। कल के सारे सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आएंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि कल के सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कह रहा है यहाँ पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद कहाँ करवाई थी? तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क द्वारा जो आपका ये चौथी बौद्ध परिषद कहाँ कराई गई थी? तो ये कराई गई थी राइट आंसर कश्मीर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी आप सभी साथियों को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। यूपी SSSC पेट एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर बुद्ध के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताना है, यहाँ पर राइट आंसर पटना के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर शंकराचार्य के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर जो अभ्यर्थी लोग जो हुमायूं का मकबरा है ये यहाँ पर किसने, ये हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर तमिल भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं यहाँ पर इन्होंने आजाद हिंद जो सरकार है इसकी स्थापना सिंगापुर में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा महाजनपद काल में यहाँ पर अदंती की राजधानी कहाँ पर थी? ये उज्जैन में थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा आर्थिक संरक्षण सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त मंत्री के साथ राइट आंसर जाना चाहिए। कह रहा है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? आप सभी को सेशन को लाइक करके कमेंट करना है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाई थी। तो ये होगा वो तुगलकाबाद में होगा। इन्होंने जो राजधानी बनवाई थी, जो गयासुद्दीन तुगलक ने ये अपनी राजधानी जो बनाई थी वो तुगलकाबाद को बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका राइट आंसर स्वामी शहजाद नंद सरस्वती ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा कि शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो इन्होंने एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था रुपया, और रुपया नामक सिक्का इन्होंने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा आल्हा उदन की कथा किस भाषा में रची गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर बुंदेली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? यूपी SSSC पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था। तो ये जो आपका ये नष्ट जो हो रही थी ये किसके समय वंश शासन कर रहा था, ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर पाल वंश ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? राइट आंसर यहाँ पर चिकित्सा विषय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से
पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का धान भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सभी को बताना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आना जी चौहान जो हैं इन्होंने जो अजमेर में आना सागर इस झील का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का विस्तार करवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पर 1582 यानी कि 1582 हो जाता है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अभ्यर्थियों आप सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के साथ जाना चाहिए। कह रहा आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त आरबीसी का औसत जो रक्त के कण होते हैं वहाँ पर आपको जो आरबीसी पाई जाती है इसका औसत जीवन काल कितने दिन का होता है, आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल के सेशन आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास आपकी लेट अपलोड हो रही है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, वो 120 दिन के साथ जाना चाहिए, यानी कि रक्त कण आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। अब कह रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर 1984 में हो जाता है, यानी कि 1984 1984 आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ पर दिया गया था, तो इनके द्वारा जो नारा दिया गया था ये नारा सिंगापुर में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। कह रहा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर होगा। कह रहा महाभारत को पंचम वेद किसने कहा था। राइट आंसर यहाँ पर व्यास ने महाभारत को पंचम व्यास कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, ये आपका बंगाल जो राज्य है वहां पर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय किस वंश का शासक था। राइट आंसर यहाँ पर चालुक्य वंश का जो शासक है ये पुलकेशन द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो जो गयासुद्दीन तुगलक है ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में किस युद्ध में हुई थी, कानपुर या ग्वालियर, झांसी या लखनऊ, किस वर्ष हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ग्वालियर में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है लाल किला का निर्माण कब पूरा हुआ था। राइट आंसर आप सभी का हो जाता है 1648 में जो लाल किला है इसका निर्माण 1648 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रामचरितमानस किस भाषा में की गई है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए किस भाषा में लिखी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर अवधी भाषा के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पहले अधिक मंत्र किस देवता को जो समर्पित हैं, तो जो अग्नि देवता हैं इनको ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। सभी साथी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, यानी इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूम खेती किस प्रकार की खेती है। आप सभी को बताना है कि जो झूम की खेती है किस
प्रकार की खेती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा झूम की खेती को यहाँ पर स्थानांतरित खेती कहते हैं, यानी कि ये शिफ्टिंग होती है जो जंगलों में की जाती है। आदिवासी लोग जो होते हैं जंगल वगैरह को काट देते हैं, वहाँ पर जो लकड़ी होती है उसको आग से जलाकर जो राख होती है उसको मिट्टी में दबा देते हैं, और वहाँ पर जो कृषि होती है उसको झूम खेती कहते हैं। लेकिन ये जमीन पर 3 से 4 वर्ष होती है, फिर से आदिवासी जो लोग होते हैं वो अगले स्थान पर जाते हैं और ये अलग अलग टाइप से प्रक्रियाएं अपनाते रहते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम हिंदी पत्रिका कौन सी, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर उद्यंत मार्तंड है, यहाँ पर जो प्रथम हिंदी पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? राइट आंसर यहाँ पर 1976 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद या अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो इनको यहाँ पर महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जो हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो शेरशाह सूरी हैं इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग बताइए इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तुरंत आप सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इनका जो मकबरा है ये आपका हो जाता है सासाराम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ शेरशाह मकबरा यहाँ पर स्थित है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर मुंबई में होना चाहिए। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जो विनोबा भावे हैं ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अशोक का जो अभिलेख है या नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थी? तो यहाँ पर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसके नेता जो थे, इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए फटाफट कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन थी? तो यहाँ पर मेधा पाटकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो ये 1526 में, और जो सेकंड युद्ध पूछा जाए तो आप सभी को यहाँ पर 1556 कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए, कह रहा कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पर रेशमी साड़ी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाता 1964, 1965, 1966 या 1967। तो हरियाणा राज्य है इसका जो गठन हुआ था ये 1966 में हुआ था। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? राइट आंसर यहाँ पर आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भीमराव अंबेडकर किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित हुए? राइट आंसर आप सभी का 1990 के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या ईश्वरचंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी के साथ। अब यहाँ पर कह रहा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है जो आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर पृथ्वीराज रासो ये चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला परमाणु कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका जो पोखरण है यानी कि जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में हुआ था। कब हुआ था? ये यहाँ पर 1974 में हुआ था। आप सभी साथी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, वो भी जैसलमेर जिले के पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला परमाणु परीक्षण जो था वो असफल रहा था, लेकिन दूसरा वाला सफल रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पर सिंधु सभ्यता के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे संबंधित था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है ये अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के साथ राइट आंसर होना चाहिए। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय की शासक ने नष्ट करवाया था, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी के साथ। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो यहाँ पर कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान जो भारतीय संविधान है, संविधान की अनुसूचियों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती हैं, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। राइट आंसर यहाँ पर 12 के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1872 बताना है। आपसे पूछा जाए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान के माउंट आबू में हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी जो स्टार्टिंग है 1905 में हुई थी, यानी कि 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा गांधी इरविन समझौता जो है ये कब में हुआ था, ये आपका 1931 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नांगल परियोजना कब हुई थी बनी, तो ये सतलज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, तो आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। अभ्यर्थी लोग यहाँ पर आप सभी को इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके पास जो गोल्डन चांस है वो आपको दिया गया है कल के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल जो आपको सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गोल्डन होंगे। गोल्डन सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा। जो भी सेशन प्रोवाइड किए जाएं तो सारे सेशन वॉच करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। आपके कम से कम 3 से 4 सेशन ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको 6 सितंबर को मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। यह आपसे विनम्र निवेदन है। आप सभी से कहेंगे कि इतना काम आप सभी लोग करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कह रहा किसान सभा आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है 1920 के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अजीम प्रेम जी किस कंपनी से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर विप्रो कंपनी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर सिनेमा क्षेत्र आप सभी लोग जानते होंगे। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कह रहा राम गाथा को सबसे पहले किसने लिखा था, तो राम कथा जो था ये वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था सबसे पहले। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था, जिसे अभ्यर्थी यहाँ पर 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा हटा दिया गया हमारे प्रधानमंत्री। कह रहा कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि नालसा का संबंध किससे है, तो आपको सीधे सीधे बताना कि नालसा का संबंध किससे है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है न्यायिक सहायता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप सभी को लॉक करना है। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी, यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर मदर टेरेसा के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य चाणक्य को किस नाम से जानते हैं, तो आचार्य चाणक्य जो है इनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सभी साथी को फटाफट कमेंट करना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो जो गुरु नानक देव हैं इनका जो जन्म स्थान हुआ ये आपका कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, तलवंडी या पटना या नैनीताल। तो इनका जो है जन्म स्थान तलवंडी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अभ्यर्थियों ऑप्शन नंबर सी को सभी साथी को लॉक करना है।
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरनार शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर रुद्रदामन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा रामानुजम किस विषय से संबंधित है, तो रामानुजन ये गणित विषय से संबंधित है, राइट आंसर ए के साथ। कह रहा भारतीय दंड संहिता ये आपकी आईपीसी किस वर्ष लागू की गई थी, तो राइट आंसर 1860 के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, राइट आंसर यहाँ पर 1925 के साथ जाना चाहिए। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी। सभी साथियों को फटाफट कमेंट करना है और बताना गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन या वाराणसी। तो राइट आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर यहाँ पर मोहन सिंह के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की मूल प्रति किस लिपि में है, राइट आंसर यहाँ पर देवनागरी व अंग्रेजी दोनों में हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, राइट आंसर यहाँ पर धनानंद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर सेलुलर जो जेल है ये आपका अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, आपका राइट आंसर कनाडा देश के साथ जाना चाहिए, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला कह रहा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ऑप्शन सी सभी साथियों का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जो आगे चलकर रुपया कहलाया, तो आपको यहाँ पर जो आगे चलकर रुपया कहलाया वो सिक्का यहाँ पर वही है, यानी कि रुपया, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा पृथ्वी उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो यहाँ पर 1988 करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका महेंद्र सिंह टिकैत हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो यहाँ पर महावीर के साथ जाना चाहिए, राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए पंचवटी स्थान किससे संबंधित है, तो ये आपका रामायण से संबंधित, ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के साथ जाना चाहिए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने किस अखबार का संपादन किया था, तो यहाँ पर नवजीवन या इंडियन ओपिनियन, हरिजन या यंग इंडिया, तो यहाँ पर आपको बताना गांधी जी ने इसमें से किस अखबार का संपादन किया था, राइट आंसर यहाँ पर सभी का संपादन किया था, राइट आंसर सभी के साथ जाना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का, यानी कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेटरी के जनक किसी कहा जाता है, तो आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है। यूपी SSC पेट 2021 में पूछा गया कि रॉकेटरी के जनक यहाँ पर विक्रम साराभाई कहलाते हैं, ऑप्शन सी आप सभी साथी को यहाँ पर लॉक करना है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, राइट आंसर यहाँ पर 1951 व 52 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से कि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था, तो 1975 करेक्ट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, और 1206 में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, 140 क्वेश्चन। अब आपका जो कल सेशन यानी कि कल जो सेशन प्राप्त होंगे कल वाले सेशन जो आप सभी को प्राप्त होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी को यहाँ पर जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कल के सेशन जितने भी प्रोवाइड किए जाएं वो आपसे विनम्र निवेदन है कि सारे के सारे सेशन वॉच करिएगा। चाहे आपको कुछ आता हो या कुछ ना आता हो, लेकिन सेशन आपको ज़रूर देखना है। ये आपसे गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम करेक्ट कराने की हमारी जिम्मेवारी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे कल के जो सेशन हो उनको ज़रूर देखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।